आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस स्पेशल का पॉलिटी का पार्ट 2 देखते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन कहता है मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यही गलत है क्योंकि मौलिक कर्तव्य को जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। इसे भाग 4 के क तथा अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया, सही है। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। देखते हैं, कथन कह रहा है, कथन इसका 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 153 कह रहा है वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है। देखिए, वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 154 कह रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, या जो है रूस के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 155 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के क मूल कर्तव्य से वर्णित नहीं है। ठीक है, तो भारतीय ध्वज का आदर करना मूल कर्तव्य में है। उसके बाद देखते हैं भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ये भी मूल कर्तव्य में है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये मूल कर्तव्य में नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। हमारी समग्र संस्कृति का उन्मूलन धरोहर की रक्षा करना सही है। 156 कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। देखिए, इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य, देखिए मूल कर्तव्य दोस्तों 11 है, जिसको ध्यान से देख लेना है एक बार। तो 156 का हो जाएगा लोक चुनाव का मतदान करना, ये जो है मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ही गलत है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना सही है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना तथा उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी सही है। 157 कह रहा है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। देखिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 158 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। देखिए, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में निहित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 159 कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है ना, तो भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं अब। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ये गलत है क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री या संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। राष्ट्रपति भारतीय संघ में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, सही है। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं, सही है। 160 देखते हैं, कहता है मिलान करने के लिए दिया गया है। 160 मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए, अनुच्छेद 58 देखिए राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है, सही है। अनुच्छेद 57 जो है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है, सही है। अनुच्छेद 56 है राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति का शपथ, सभी का सभी मिला हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 161 कहता है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए वह आयु 35 साल का हो, सही है, पढ़ा लिखा हो, यही आवश्यक नहीं है। अनपढ़ भी चल सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बाकी संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, सही है। देश का नागरिक हो, यह भी सही है। 162 कह रहा है 162 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, संसद अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता को छूट देता है, सही है। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा, यह भी सही है। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया, यह गलत है। 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 163 कह रहा है 163 में कहता है कथनों पर विचार करें। ठीक है ना, अनुच्छेद 77 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यापार के अधीन सुविधाजनक
लेन देन के लिए उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएंगे, सही है। अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही को प्रधानमंत्री के नाम पर लेने की अनुमति दी जाएगी, गलत बात है। यह राष्ट्रपति के नाम पर उपर्युक्त में से कथन एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं 164 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान 61 में वर्णित है, सही है। महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है, सही है। महाभियोग के प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पास करवाना होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर लोकसभा द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जाता है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 165 कह रहा है निम्नलिखित राष्ट्रपति के कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें, ठीक है ना। बीबी गिरी जो है, बीबी गिरी देखिए, बीबी गिरी का कार्यकाल जो होगा ऑप्शन नंबर ए का मेन, बीबी गिरी का कार्यकाल होगा 1969 से 74 के बीच, ठीक है ना। उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह का कार्यकाल है 1982 से लेकर 87 तक। के आर नारायणन का कार्यकाल है 1997 से 2002 के। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से लेकर 1969 तक। तो इस अनुसार कहता है कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। इनमें से देखिए सबसे पहले हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी 4, उसके बाद हो जाएगा बीबी गिरी 1969-74, 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 166 कह रहा है किसका मिलान गलत है, ठीक है ना। तो अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 सही है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 सही है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने अनुच्छेद 130 सही है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 141 यह गलत है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय परामर्श देता है 143 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं 167 कहता है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के उपलब्ध न होने पर दिवंगत हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लागू होता है। प्रधान न्यायाधीश द्वारा प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाता है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति की जा सकती है, ये भी गलत है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को निर्वहन कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कार्यों को भी संभाल सकते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 168 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, क्या है। महाभियोग की प्रक्रिया जो है यह अर्ध न्यायिक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 169 कह रहा है 169 देखते हैं राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। कहता है राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है, सही है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, सही है। राष्ट्रपति अवकाश ग्रहण के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपये प्रति माह मिलते हैं, बिल्कुल सही है। तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 170 का निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है। देखिए इनमें से जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 171 कह रहा है संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है। देखिए इनमें से जो है संसद सत्र को आहूत करना है, ये है। संसद की बैठक स्थगित करना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यह इसका विधायी शक्ति नहीं है। संसद सत्र को सत्रावेशन करना, अध्यादेश लागू करना, ये तीनों इनका विधायी शक्ति है। 172 देखते हैं कहता है राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। देखिए 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर संसद में देखिए संसद में लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 2, टोटल 14 सदस्य को मनोनीत करते हैं। ऑप्शन लोकसभा में 12, ठीक है, राज्यसभा में 2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 173 करता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन कर सकते हैं। यह जो है अनुच्छेद 80 के 3 के तहत, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 174 कह रहा है संविधान में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया। यह जो है
131 के तहत किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 175 देखते हैं अब। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, सही है। कौन सा कथन सही सत्य है, दूसरे देशों के साथ समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, सही है। भारत में विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति के अनुमोदन राष्ट्रपति करता है, सही है। उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट 76 देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। देखिए अनुच्छेद 72 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 77 कहता है 77 में देखिए एक तरफ क्षमा के प्रकार है, दूसरी तरफ संबंधित विषय दिया है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा क्षमादान। क्षमादान में पूर्णतः माफ़ करता है, क्षमादान में पूर्णतः माफ़ करना, ठीक है ना। परिहार, परिहार में हो जाएगा दोषी व्यक्ति की सज़ा की मात्रा को कम करना, ठीक है। अब देखते हैं लघुकरण। लघुकरण में जो है सज़ा की प्रवृत्ति में बदलाव करना होता है। अब विराम में क्या होता है, विराम में जो हो जाएगा सज़ा पर रोक लगा दिया जाना। पर अब बचला है पर विलंबन। इसमें है कुछ समय के लिए सज़ा को टालना, ठीक है ना। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या कहता है। 1 का 3, बी का 5, सी का 1। 1 का 3, बी का 5, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 178 कह रहा है आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 352 से 360 तक मिलता है, सही है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात को लागू कर सकता है। कहता है कौन सा कथन सत्य है, दोनों का दोनों सत्य है। तो इसका 78 का देख लेते हैं कुट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्न है। देखिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन हो जाएगा। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपातकालीन शक्तियां है, सही है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर उत्पन्न आपात जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, सही है। वित्तीय आपात ये भी लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं 180 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उल्लेख करता है। देखिए वीटो शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 111 करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 181 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। देखिए विशेषिक वीटो जो है राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट या जेबी वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। 182 देखते हैं। कहता है किसका मिलान गलत है। आत्यंतिक वीटो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित करता है, सही है। निलंबनकारी वीटो जो है जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके, सही है। पॉकेट वीटो जो है विधायिका द्वारा निर्णय नहीं करना, ये भी सही है। इनमें से सभी का सभी कथन सत्य है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत होगा। 183 कह रहा है धन विधेयक के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कौन सा सही है। राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति धन विधेयक को रोक कर रख सकता है, सही है, परंतु उसे संसद को पुनर्विचार करने के लिए लौटा नहीं सकता, ये भी सही है। साधारणतः धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है, ये भी सही है। इसका तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट देखते हैं 184 नंबर क्वेश्चन करता है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए आरक्षित किया जाता है। यह जो हो जाएगा अनुच्छेद 201 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 185 देखते हैं निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने पहली बार जेबी या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। यह जो है ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, डाकघर के मामले में। 186 कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया। यह जो है 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 187 कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से किसको संसद के समक्ष रखा जाएगा। यह जो है केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को रखा जाएगा, लोक लेखा समिति के रिपोर्ट को नहीं रखा जाएगा,
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा, सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के रिपोर्ट को रखा जाएगा 1, 2, 4 से 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 188 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है ना। एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बने, सही है। बीबी गिरी डॉक्टर जाकिर हुसैन के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना की गई, ये गलत है। सिर्फ बीबी गिरी रहता तो सही होता। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार में चुनाव हार गए, फिर से निर्विरोध चुने गए, बिल्कुल सही है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे, ये भी सही। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 189 कहता है संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? यह जो है अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 190 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है? यह जो है अनुच्छेद 63 करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 191 कह रहा है उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों के साथ मिलान करें, ठीक है। उपराष्ट्रपति से संबंधित कह रहा है, देखते हैं। अनुच्छेद 65 कह रहा है राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य। ऑप्शन नंबर 1 65 के 4 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 66 कहता है निर्वाचक मंडल से संबंधित है उपराष्ट्रपति से। अनुच्छेद 67 कहता है पद अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 1 का 4 बी का 3 देखते हैं। 1 का 4 बी का 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 192 कहता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य, ये दोनों शामिल नहीं होते, बाकी विधान परिषद के मनोनीत सदस्य, विधान सभा के सभी सदस्य। यहाँ कहता है 3 और 4 शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ये दोनों शामिल होते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 93 कहता है उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। देखिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्य हो। उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य हैं। 194 कहता है उपराष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? देखिए उपराष्ट्रपति को जो है महाभियोग की प्रक्रिया से, राज्यसभा से विशेष बहुमत पारित प्रस्ताव एवं जिससे लोकसभा सहमत हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 195 कह रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े मामलों की सुनवाई करने का अधिकार किसके पास है? यह जो है उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 71 के में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 196 कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें, ठीक है ना। तो जी.एस. पाठक जो है इसका कार्यकाल है 1969 से लेकर 74 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन के 1962 से लेकर 1967 तक। बी.डी. जतरी का कार्यकाल है 1974 से 79 तक। आर. वेंकट रमन का कार्यकाल है 1984 से लेकर 87 तक। और एम. हिदायतुल्लाह है 1979 से लेकर 84 तक, ठीक है। इसमें से देखिए सबसे पहले हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 67। उसके बाद जी.एस. पाठक 69 से 74। 2-1 देखते हैं। 2-1 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 197 अगर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि डैश होती है? अधिकतम अवधि 6 महीने तक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 198 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि जिस किसी काल अवधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा का सभापति नहीं रह सकता है? वह कहता है अनुच्छेद 97 कहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
199 कह रहा है संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? यह जो है प्रधानमंत्री के पास होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का प्रधानमंत्री होता है, कौन होता है भारत का प्रधानमंत्री? नियुक्त होता है। देखिए भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 201 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी? यह जो है अनुच्छेद 74 के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 202 कहता है मिलान करने के लिए दिया, कहता है किसका मिलान गलत है? अनुच्छेद 75 कहता है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न धारण करेंगे, सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, सही है। अनुच्छेद 74 के 4 प्रधानमंत्री की कार्य पदावधि, यही गलत है। अनुच्छेद 75 के 5 में कहता है मंत्री परिषद के सदस्य की सदस्यता का होना, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत होगा। 203 कहता है 91वां संविधान संशोधन यह बताता है कि मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 204 कह रहा है किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? यह जो है लोकसभा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 205 कहता है मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं? देखिए मंत्रिपरिषद में जो है कैबिनेट सचिव शामिल नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री शामिल होते हैं। 206 कह रहा है मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? देखिए मंत्रिपरिषद में जो है 3 स्तर के मंत्री होते हैं। कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 207 कह रहा है मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं? देखिए मंत्रिपरिषद में जो है कैबिनेट मंत्री शामिल नहीं होते हैं। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट सचिव शामिल नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 208 कह रहा है निम्नलिखित में से मंत्रिमंडल का सदस्य कौन कौन है? देखिए मंत्रिमंडल का सदस्य प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 209 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है? ठीक है, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, सही है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही संसद सत्र आहूत करने तथा सत्रावसान करने का कार्य करता है, सही है। प्रधानमंत्री किसी समय लोकसभा को विघटित करने के लिए सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं, सही है। राष्ट्रपति सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका औसत कथन है। नेक्स्ट 10 कहता है किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं? ठीक है ना, देखिए किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं? अंतर्राज्यीय एवं क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 211 का राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? यह जो है प्रधानमंत्री कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 212 कह रहा है, ठीक है, 212 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा उसकी मर्जी से पद धारण नहीं करता है? ठीक है ना, उसकी मर्जी से पद धारण नहीं करता है। यह होगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और मुख्य चुनाव आयुक्त। ये दोनों जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं लेकिन उसके मर्जी से पद धारण नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 213 कहता है भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है ना, वह सरकार का प्रमुख होता है, मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है, सही है। वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं, ये भी सही है। प्रधानमंत्री की मृत्यु तथा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है, सही है। यदि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो उसके द्वारा पद से हटाया जाता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब देखते हैं मिलान करने के लिए कह रहा है 214 का। देखिए चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल देखिए 1979 से 1980 के बीच था, ठीक है। एच डी देवगौड़ा का जो देखिए 1996 से 1997 के बीच। इंद्र कुमार गुजराल, इसका देखिए 1997 से 1998 के बीच। चंद्रशेखर देखिए 1989 से 90 के बीच। विश्वनाथ प्रताप 1990 से 91 के बीच। इसका सभी का सभी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 215 देखते हैं, कहता है
निम्नलिखित में से एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। कौन कौन नियुक्त हुए हैं एक से अधिक बार प्रधानमंत्री? देखिए, जवाहरलाल नेहरू भी हुए हैं, इंदिरा गांधी भी हुई हैं, गुलजारीलाल नंदा भी हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी हुए। प्रयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दूसरा 16 कह रहा है औसत कथन को पहचानिए, ठीक है। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल, औसत पूछ रहा है, सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्षों तक केंद्रीय मंत्री रहा, सही है। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग के कार्यपाल संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, न तो एक न तो दो। दूसरा 17 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल देखते हैं किसका था प्रधानमंत्री में, जवाहरलाल नेहरू का, 1 का 3 हो जाएगा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई थे, यानी 2 का 1 हो जाएगा। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? यह जो थे चौधरी चरण सिंह, यानी कि लोकसभा में चरण अपना नहीं रखे, यानी कि सी का 2 हो जाएगा। पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, कौन नहीं थे? एच डी देवगौड़ा नहीं थे, सॉरी पी.वी. नरसिम्हा राव नहीं थे, डी का 5 हो जाएगा। अब देखते हैं पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का अध्यक्ष था, सदस्य था, कौन था? एच डी देवगौड़ा, यानी ई का 4। सभी का सभी देख लेते हैं, 1 का 3, बी का 1, सी का 2, 1 का 3, बी का 1, सी का 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 218 कहता है निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों की सूची में किसका निधन प्रधानमंत्री के पद पर नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए, इनमें से जो है गुलजारीलाल नंदा का जो है निधन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 219 कह रहा है किसका मिलान गलत है? प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, सही है। सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का अटल बिहारी वाजपेयी, सही है। सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, सही है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री चंद्रशेखरन, यही गलत है, कौन था? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जिसको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था। 220 देखते हैं, कहता है मंत्रिमंडल सचिवालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। यह भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, सही है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, सही है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। उपयुक्त में से सभी कथन सही होगा। 221 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य करता है, ठीक है ना। मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य कौन कौन है? मंत्रिमंडल बैठकों की कार्यसूची तैयार करना, गलत है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करना, गलत है। मंत्रालयों की वित्तीय संसाधनों का आवंटन, सही है। विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना, सही है। 3 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 222 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? देखिए, इनमें से जो है चंद्रशेखर जो थे मुख्यमंत्री नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 223 कह रहा है भारतीय संसद की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? यह जो है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत की गई है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 224 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, सही है। राज्यसभा की संरचना की बात अनुच्छेद 80 करता है, सही है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, या 25 वर्ष नहीं 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी ही इसका गलत है। वर्तमान समय में राज्यसभा की संख्या 245 है, जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। 225 देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है, ठीक है ना। यह भंग नहीं की जा सकती है, सही है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, गलत है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी सही है, यानी 1/3 सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 226 कह रहा है राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? देखिए, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा सदस्य द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 227 कह रहा है किसका मिलान गलत है? एक तरफ राज्यसभा दिया है, दूसरा राज्यसभा का सीट दिया गया है। केरल मुन्नाग है, सही है।
गुजरात में 10 गया, सही है। हरियाणा में 5 गया, सही है। उड़ीसा में देखिए 11 नहीं होके 10 गया, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 228 कह रहा है राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? SV कृष्णमूर्ति राव थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 229 कह रहा है राज्यसभा के उपसभापति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ठीक है ना। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देता है, सही है। सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वह अपना पद त्याग सकेगा, सही है। यदि राज्यसभा के सदस्यों के पारित संकल्प द्वारा उस पद को हटाना 30 दिन पूर्व सूचना देना होगी, गलत बात है, 14 दिन पहले। ऑप्शन नंबर सी ही इसका गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, जब उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, ये भी सही है। 230 कहता है किसका मिलान गलत है? ठीक है, कहता है राज्यसभा को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, 249 के तहत, सही है। राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने का अधिकार 312 के तहत, सही है। धन विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाता है, अनुच्छेद 109 के तहत, सही है। राज्यसभा के उपसभापति का पद, अनुच्छेद 90, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यह अनुच्छेद 90 नहीं होके अनुच्छेद 92 नहीं होके 90 होगा। 231 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? देखिए इंदिरा गांधी भी थे, HD देवगौड़ा भी थे, I.K. गुजराल भी थे, मनमोहन सिंह थे। देखिए यहाँ नहीं होना चाहिए, ये चारों के चारों प्रधानमंत्री जो थे राज्यसभा के सदस्य थे। 232 कह रहा है संसद भवन यानी पुराने के संदर्भ में सही कथन, यह एक वृत्ताकार भवन है, इसकी डिजाइन आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस तथा हार्बर्ट ब्लेकर ने 1912-13 में तैयार किया, सही है। संसद भवन की नींव 12/2/1921 में रखी गई, सही है। राज्यसभा का गठन 3/4/1952 को हुई तथा लोकसभा का 25 अक्टूबर 1951 को, सही है। 1, 2, 3 दोनों यानी तीनों का कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 233 का निम्नलिखित में से कौन वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है? देखिए राज्यसभा का अधिवेशन जो है वह राष्ट्रपति आहूत करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 234 का निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? देखिए अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 235 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? देखिए इनमें से जो है चंद्रशेखर जो थे भारत के प्रधानमंत्री पहले से मुख्यमंत्री नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 236 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के विषय में सही है? लोकसभा के विषय में कौन सही है? 236 देखते हैं। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 51 में कही गई, सही है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निश्चित थी, सही है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है, यही गलत है। लोकसभा संसद का द्वितीय या उच्च सदन होता है जिसका सभापति राष्ट्रपति द्वारा नामित करता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है, सही है। 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट 237 कहते हैं नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः सीटों की संख्या कितनी आरक्षित की गई है? देखिए अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 238 कह रहा है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या कब तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है? यह जो है 226 तक यानी 226 तक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 239 कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा के सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन डैश के जनगणना पर किया गया है, यह जो 1971 के जनगणना के आधार पर, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट 240 कहता है मिलान करने के लिए, ठीक है ना। सबसे अधिक मतदाता वाला क्षेत्र कौन है? देखिए सबसे अधिक मतदाता वाला क्षेत्र बाहरी दिल्ली, इसका मिलान यही है। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र जो है यह जो है लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा वाला क्षेत्र यह है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक। इसका मिलान देख लीजिए आप लोग, 1 का 1, ठीक है। 141 अब देखते हैं। 241 कहता है संविधान का 104वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित नहीं है?
इस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया, सही है। इसके तहत मतदाताओं की आयु सीमा में संशोधन करते हुए 18 वर्ष की गई, गलत बात है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 242 कहता है अब तक कितनी बार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया गया। देखिए अब तक कुल 8 बार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 243 कह रहा है किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। यह जो है 1976 में बढ़ाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 244 कह रहा है किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। किस अनुच्छेद में कहा गया, यह जो है अनुच्छेद 348 में कहा गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 245 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किया जाते हैं, ये सही है। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य का 1/12वां भाग होना चाहिए, यही गलत है। कुल सदस्य का 1/10वां भाग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी ही असत्य है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। 246 कहता है 246 ठीक है ना, कूट नहीं दिया गया है, ठीक है। 246 कह रहा है राष्ट्रपति संसद की संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में बुला सकता है। यह देखिए विधेयक एक सदन से पारित होने पर दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाता है, बुला सकता है। विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों पर दोनों सदन असहमत हो तब भी बुला सकते हैं। दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए गए 6 माह से अधिक समय बीत गया हो तब बुला सकते हैं। यानी तीनों कथन पे राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 247 कह रहा है, ठीक है। 247 कह रहा है किसका मिलान सही है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 118 के 4 के तहत सही है। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम की बात अनुच्छेद 104 में कही गई, सही है। लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का प्रावधान, ये भी सही है। संसद की संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद 105 में नहीं 108 में की गई है, यही ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। यानी 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 248 का है संयुक्त अधिवेशन की समस्त कार्यवाही प्रक्रिया किस सदन के अनुसार होगी। यह जो है लोकसभा के अनुसार होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, 20 होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 250 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, सही है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, सही है। ऑप्शन नंबर डी बी इसका सही होगा। 251 का लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कितने दिन पूर्व सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जाता है, 14 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 252 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है ना, 252 कौन सा कथन सत्य है। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, सही है। 200 ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, सही है। अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है, अनुच्छेद 101 के तहत, सही है। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत वासुदेव अयंकर थे, सही है। ऑप्शन नंबर इसका चारों का चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 253 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कभी लोकसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन नहीं हुए हैं। देखिए इनमें से जो है के संथानम लोकसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन नहीं हुए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 254 देखते हैं, कहता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संपादित निम्नलिखित कार्यों में कौन एक नहीं है। ठीक है ना, संसद एवं राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना, सही है। कोई विधेयक धन विधेयक है क्या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है, सही है। किसी संसद सदस्य की योग्यता तथा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत होगा। 155 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य को पहचान करें। ठीक है, दूसरा स्थगन प्रस्ताव केवल विपक्षी दल के नेता ला सकते हैं, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका असत्य है। बाकी तीनों सत्य है। यदि कोई संसद सदस्य 60 दिनों के
तक सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है, सही है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 में लागू की गई, सही है। अध्यक्ष संसद सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन में संबोधित करने की आज्ञा अनुच्छेद 120 के तहत देना है, सही है। अब देखते हैं 256 कहता है सर्वप्रथम भारत सरकार की विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 257 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महान्यायवादी को किसी भी सदन अथवा उसकी समितियों में बोलने का अधिकार नहीं है? यह जो हो जाएगा अनुच्छेद 88 के तहत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 258 कह रहा है महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है न, यह जो है महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, सही है। महान्यायवादी को भारत के राज क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है, सही है। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं हैं जो उच्चतम न्यायालय की है, सही है। प्रयुक्त में से सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 259 कह रहा है ठीक है न, महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है न। इसकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत की गई है, सही है। यह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, सही है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, सही है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न बना रहता है, यही गलत है, ऑप्शन नंबर 4 गलत है, यानी 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 260 कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारण करता है? यह जो होगा अनुच्छेद 149 होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 261 कह रहा है भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यह जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 262 कह रहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह जो है सार्वजनिक धन का रक्षा करता है, सही है। संरक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसकी पद अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष तक जो पहले प्राप्त कर ले। इसका वर्णन अनुच्छेद 148 से 151 तक है, सही है। तीनों का तीनों कथन सत्य है। 263 देखते हैं, अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है? यह जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो सेवानिवृत्त हो जाएगा तो वह कोई भी पद धारण नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 264 कह रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है ना। भारत एवं प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में किए गए सभी व्यय विधि के अधीन इसकी जांच करता है, सही है। कैग से केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को सौंपता है, सही है। कैग के दिए गए प्रतिवेदनों को संसद के पटल पर लोकसभा अध्यक्ष रख पाता है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका गलत है। कैग को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पद से हटाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी भी इसका सही है। 265 कह रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से एक मित्र गाइड और मार्गदर्शन होता है, किसका होता है? यह जो है लोक लेखा समिति का होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 266 कह रहा है कैग राष्ट्रपति को प्रतिवेदन सौंपता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट, सही है। वित्त लेखाओं पर लोक लेखा रिपोर्ट, सही है। सरकारी उपक्रमों पर लोक लेखा रिपोर्ट, सही है। उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 267 देखते हैं, कहता है 267 देखते हैं, कूट दिया गया है, ठीक है ना। कहता है भारत की संचित निधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है ना। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 266 में की गई है, सही है। भारत की संसद की अनुमति के बिना भारत की संचित निधि कोई भी धनराशि से नहीं निकाली जा सकती है, ये भी सही है। संचित निधि में कोई भी धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करने के पश्चात ही निकाली जा सकती है। तीनों के तीनों सही है। अब देखते हैं 268 नंबर कहता है किसका मिलान गलत है? संचित निधि अनुच्छेद 267 सही है। आकस्मिक निधि दोस्तों इस क्वेश्चन में होना चाहिए किसका मिलान सही है, ठीक है ना। देखिए आकस्मिक निधि इसका मिलान, संचित निधि इसका मिलान गलत है। यह जो है अनुच्छेद 267 में नहीं, अनुच्छेद जो है यह 266 में चर्चा है। आकस्मिक निधि की चर्चा अनुच्छेद 267 में है, यही सही है। यहाँ गलत नहीं सही होना चाहिए। बाकी देखते हैं संचित निधि की चर्चा अनुच्छेद 266 में है, यहाँ गलत नहीं सही होना चाहिए।
आकस्मिक निधि के 267 में यही सही है। विनियोग विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 114 में है। वही वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा 122 में नहीं 112 में है। नेक्स्ट देखते हैं 269 कहता है भारत की संचित निधि से धन विधेयक पर किसका नियंत्रण होता है। देखिए संचित विधि में धन निर्गमन पर जो है संसद का नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 270 कह रहा है भारत की संचित निधि में कहाँ से धन आता है। देखिए यह जो है भारत सरकार के प्राप्त राजस्व से, भारत सरकार के प्राप्त उधारों से, भारत सरकार के दिए गए ऋणों के भुगतान से, उपर्युक्त में से सभी से धन आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 271 कह रहा है लेखा अनुदान तथा अंतरिम बजट में क्या अंतर है, निम्न कथनों पर स्पष्ट कीजिए। कहता है कौन सा कथन सत्य है। लेखा अनुदान का प्रावधान एक नियमित सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है, जबकि अंतरिम बजट एक कार्यवाहक सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है। ये गलत है। लेखा अनुदान केवल सरकार के बजट में व्यय से संबंधित है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय और प्राप्तियां दोनों शामिल होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 272 देखते हैं कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। यह जो है भारत के महान्यायवादी का वेतन और भत्ते जो है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 273 कह रहा है कौन सा विधेयक बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है। यह जो है वित्त विधेयक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 274 कह रहा है आकस्मिक नीति से संबंधित पूछ रहा है। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। संविधान के अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य आकस्मिक नीति की सृजित करने की शक्ति है। सही है। यह निधि भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 द्वारा गठित किया गया। सही है। यह अप्रत्याशित तथा अनपेक्षित व्यय को पूरा करती है। यह भी सही है। इसका प्रयुक्त में से सभी कथन सत्य। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 275 कह रहा है न्यायपालिका से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत के संविधान के भाग 6 में संघीय न्यायालय की उल्लेख है। सही है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया। सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 276 कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए। देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सही है। वह किसी उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। सही होना चाहिए। राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून के उच्च कोटि होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 277 कह रहा है ठीक है। 277 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत के संविधान के अंतर्गत की गई है। सही है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश है। सही है। सर्वोच्च न्यायालय की अस्थायी पीठ नई दिल्ली में है, किंतु भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के बाहर, यहाँ बाहर नहीं दिल्ली के बाहर बैठक आयोजित कर सकती है। ये भी सही है। अब चौथा नंबर ऑप्शन देखते हैं। कहता है भारत तथा अन्य देशों के मध्य झगड़े सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। ये गलत है। यानी 1 2 3 सही था। 278 कह रहा है ठीक है। 278 कह रहा है मिलान करने के लिए एक तरफ सर्वोच्च क्षेत्र का अधिकार दिया है, दूसरी तरफ अनुच्छेद दिया है। परामर्शदात्री क्षेत्र अधिकार जो हो जाएगा वह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आएगा। अभिलेख न्यायालय जो होगा अभिलेख न्यायालय किसके तहत, देखिए परामर्शदात्री क्षेत्र अधिकार अनुच्छेद 143 के तहत, अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्र अधिकार जो है अनुच्छेद 137 के तहत, मौलिक अधिकारों के रक्षक अनुच्छेद 32 के तहत। यानी 1 का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 279 कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। वाईवी चंद्रचूड़ सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। यह सही है। PIL के समय मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। सही है।
भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने बेंच की संख्या कम से कम 7 होनी चाहिए, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका औसत कथन है। 280 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के गठन की बात करता है? यह जो है उच्च न्यायालय की 214 करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 281 कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 282 कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बम्बई, देखिए क्षेत्राधिकार क्षेत्र देखते हैं महाराष्ट्र, गोवा, दमन और द्वीप, सही है। 282 देखते हैं कलकत्ता, कलकत्ता पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी सही है। गुवाहाटी असम, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, ये गलत है। मद्रास के तमिलनाडु, पुडुचेरी, सही है। 283 कहता है पेटेंट और डिजाइनर, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति आदि मामलों की सुनवाई उच्च न्यायालय अपने किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करते हैं? यह जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 284 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायालयों से संबंधित प्रश्न पर कौन सा कथन सही नहीं है? यह जो है वह भारत के नागरिक हो, सही है। कम से कम किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, सही है। इन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाता है, सही है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष हो, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर होगा। नेक्स्ट 285 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, वह भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, सही है। यह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, सही है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रक्षक के रूप में कार्य करता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, क्योंकि यह मौलिक अधिकार को रक्षक करता है। इसे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद की छानबीन करने का अधिकार है, सही है। अब देखते हैं मिलान करने के लिए दिया गया है 286, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा स्थापना वर्ष दिया गया है। देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1866 में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1916 में। दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ है 1966 में। सिक्किम उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ है 1975 में। त्रिपुरा को 2013 में। मिलान करते हैं अब। 1 का 2, बी का 3, सी का 1। 1 का 2, बी का 3, सी का 1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कहता है निम्न में से कहाँ पहली लोक अदालत बैठी थी? देखिए पहली लोक अदालत दिल्ली में बैठी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। भारत सरकार के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 289 कह रहा है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कैट का गठन 1985 में, प्रशासनिक अधिनियम 1983 के तहत किया गया, यही गलत है। इसका प्रावधान 323(1) में की गई, सही है। इसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, सही है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, सही है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका गलत होगा। 290 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है? देखिए गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित जो है लोक अदालत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया? कॉलेजियम व्यवस्था को 1993 में अपनाया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 292 कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों को द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? यह जो है अनुच्छेद 122 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 293 कह रहा है राज्यपाल से संबंधित है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, सही है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सही है। 1 और 2 इसका दोनों कथन सत्य है। 294 कहता है संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ होनी चाहिए। कितनी अर्हताएँ होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली, सही है। वह किसी राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो, सही है। वह किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो। अप्रयुक्त में सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं 295 कहता है राज्यपाल संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, राज्य की विधायिका का अंग होता है, सही है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, यही नहीं, क्योंकि मृत्युदंड को क्षमा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, ये भी सही है। उसके पास आपातकालीन शक्ति नहीं, ये भी सही है। 296 कहता है कूट दिया गया है, पूछता है
निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल की दी गई विवेकाधिकार शक्तियाँ हैं? देखिए, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधोरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, सही है। मंत्रियों की नियुक्ति करना, यही गलत है। राज्य के राज्यपाल यह काम नहीं करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना, यह भी सही है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, यह भी गलत है। यानी 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 297 कह रहा है किसका मिलान गलत है, ठीक है ना। राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 में सही है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, 164 में सही है। राज्यपाल का शपथ 160, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति 161 सही है। अब देखते हैं 298 कहता है राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 है, सही है। अब 298 है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2.5 लाख है, सही है। लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख है, सही है। इसका सभी का सभी मिलान सही है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 299 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यपाल का वित्तीय अधिकार नहीं है, ठीक है। देखिए, इनमें से जो है प्रत्येक राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है, सही है। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, सही है। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन जाता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 300 कह रहा है राज्य विधान परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना तथा समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में किया गया, सही है। यह एक अस्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, सही है। यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, यह भी सही है। इसका तीनों का तीनों कथन सत्य है। 301 में देखिए मिलान करने के लिए कहा है। 301 देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। देखिए, एक तरफ राज्य दिया, दूसरी तरफ विधान परिषद की सीट दिया है। उत्तर प्रदेश में देखिए कितना विधान परिषद है, 100 है। कर्नाटक में 75 है। महाराष्ट्र में देखिए 78 है। बिहार में कितना है, 75 है। आंध्र प्रदेश में कितना है, 58 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सत्य होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।